नमस्कार। बिहार के डिजिटल मीडिया का जनक भारत लाइव देख रहे हैं आप। पिछले कुछ दिनों से बिहार में उपचुनाव को लेकर के माहौल चल रहा था, इसको लेकर के बयानबाजी भी चल रही थी। लेकिन उपचुनाव से ठीक पहले क्या कुछ हालात थे बिहार में, राजनीतिक हालात की हम बात कर रहे हैं। एक बार फिर से उसे याद कर लीजिए। आपको बता दें कि एनडीए के दलों के भीतर आपसी सहमति नहीं थी, जातीय जनगणना के मसले पर हो या फिर अन्य मसलों पर। जब भी बिहार में कोई नया मुद्दा आता है, एनडीए के जो घटक दल हैं आपस में तितर बितर हो जाते हैं उस मुद्दे पर बयानबाजी करके, और इसके पीछे बाद में वो तर्क भी देते हैं। अगर बात करें तो उसमें डैमेज कंट्रोल करते हुए भी नजर आते हुए दिखते हैं, और कहते हैं कि जो है दल जो है सबकी दल की अलग अलग विचारधारा होती है, तो सभी का सोचने का तरीका अलग होता है, लेकिन सरकार में हम साथ हैं। एनडीए के घटक दलों के इस बयान से ही साफ झलकता है कि किस प्रकार से बिहार में जो सरकार चल रही है वह समझौते, कंप्रोमाइज, इन तमाम वर्ड के इर्द गिर्द ही घूमती हुई सरकार चल रही है। लेकिन अब आपको बता दें कि उपचुनाव में देखने को यह मिला था कि महागठबंधन तितर बितर हो गई, महागठबंधन की गांठें खुल गई। अब उपचुनाव का रिजल्ट आ गया, जदयू ने दोनों सीटों पर कब्जा कर लिया। लेकिन अब बता दें आपको कि रिजल्ट आने के साथ ही एनडीए में फिर से पुराना राग शुरू हो गया, यानी कि एनडीए के घटक दलों के बीच में आपसी जो सहमति थी, सामंजस्य था, उसकी कमी कहीं ना कहीं खुल करके सामने आ रही है। आपको बता दें कि आज बीजेपी के प्रदेश कार्यालय में कैलाशपति मिश्र का जो है, आपको बता दें कि समारोह मनाया जा रहा था। उस दौरान बिहार भाजपा के जो है तमाम कदावर नेता जो हैं वहाँ मौजूद थे। ऐसे में सीपी जो ठाकुर हैं वे भी वहाँ जो है मौजूद थे। और आपको बता दें कि सीपी ठाकुर ने जो कहा, इसके बाद एनडीए के भीतर का माहौल जो है एक बार फिर से गर्मा गया। आपको बता दें कि उपचुनाव के रिजल्ट को लेकर के उन्होंने कहा कि हम नीतीश कुमार को बधाई देते हैं, लेकिन इसके साथ ही उन्होंने एक सेंटेंस और जोड़ दिया, एक वाक्य और जोड़ दिया, और उन्होंने जोड़ते हुए कहा कि जनता ने बीजेपी पर भरोसा जता करके वोट दिया है। नीतीश कुमार जी को जीत के लिए बधाई, लेकिन जनता ने बीजेपी पर जो है भरोसा करते हुए बीजेपी साथ है इस बात को देखते हुए जनता ने वोट दिया है। तो वोट जो है जनता ने काम के लिए दिया है, और काम बीजेपी करती है, तो बीजेपी पर भरोसा जता करके जनता ने वोट दिया है। अब देख लीजिए, सीधे प्रत्याशी थे जदयू के टिकट पर चुनाव लड़ा गया, जदयू के सिंबल पर चुनाव लड़ा गया। इसके बाद जो रिजल्ट आया है, इसके बाद रिजल्ट का श्रेय लेने की जो है होड़ एनडीए के घटक दलों के बीच में मस्ती हुई दिख रही है। और ऐसे में देखिए क्या कुछ कह रहे हैं सीपी ठाकुर जी। कैलाशपति मिश्र का जो समारोह था उस बात को लेकर के, आइए देखते हैं उनका ये वीडियो। भारतीय जनता पार्टी को मजबूत करने वाले व्यक्ति थे कैलाशपति मिश्रा। हम लोग इस पार्टी के नहीं थे शुरू में, लेकिन जब भी कैलाशपति मिश्रा जी से मुलाकात होती थी, कहते कि आप चले आइए हमारे पार्टी में बराबर। तो और इस तरह से बोलते थे। कैलाशपति मिश्रा जी हमारे ठीक ससुराल के बगल के गांव के थे, हमको पहले से ही हम लोग आदर सत्कार उनको करते थे। और जब बहुत जब कहने लगे तो हम उनके पार्टी में आ गए, और कैलाश जी को देखा कि ज़िंदगी इसी पार्टी के विकास में अपनी ज़िंदगी को समाप्त कर दी, पूरी ज़िंदगी लगा दी है इसमें, और शादी ब्याह नहीं किए उसके चलते। तो कैलाशपति महान व्यक्ति थे, उनके प्रति बहुत बहुत श्रद्धांजलि हम लोग देते हैं। और आप सभी लोगों से यही उम्मीद करते हैं कि सब लोग कैलाशपति मिश्रा के प्रति श्रद्धांजलि। आज क्या कुछ लगातार उनके परिवार के लोग जो है कहते हैं कि उनके नाम पे एक बड़ा पार्क का निर्माण नहीं हुआ, कोई बड़े जो है हॉल का मतलब होना कुछ चाहिए, सारा चाहिए। अभी पार्क और हॉल में इस पर सरकार जब तक, अच्छा ये आप बोले हैं तो हम सरकार को कल लिखेंगे। इसका एक क्या लिखेंगे सर? कि उनके नाम पर एक हॉल बना दीजिए, एक पार्क का नाम दे दीजिए, एकदम कल लिखेंगे और अखबार में देंगे, आप लोग छाप दीजिएगा। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।